हेलो दोस्तों, मैं कुणाल कुमार आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को निर्देशक ज्यामिति जो अध्याय 7 है इसकी शुरुआत करने वाला हूं। इसमें हम लोगों को दूरी सूत्र, उसके बाद विभाजन सूत्र, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। इन्हीं 3 चीज़ों को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है: दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। दूरी सूत्र को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी जो क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा है उनको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो 9th क्लास में आप लोग तल के बारे में पढ़े होंगे। उसमें जो है 2 रेखाएं एक दूसरे को समकोण पे काटती है, जिसमें एक रेखा को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और दूसरी रेखा को वाई एक्सिस कहते हैं। और ये दोनों जिस बिंदु पर कटता है उसे मूल बिंदु कहते हैं और इसे 0 0 से सूचित किया जाता है। 0 1 0, ये पहला जो 0 है ये एक्स एक्सिस का 0 है। क्या एक्स एक्सिस का 0 है? क्योंकि यहाँ के बाद इधर एक्स एक्सिस पर यहाँ के बाद इधर का वैल्यू धनात्मक होता है जो हम लिख रहे हैं, फिर इधर का वैल्यू ऋणात्मक होता है और भी आगे चलेगा। इसके बाद फिर वाई एक्सिस, ये जो 0 है ये वाई एक्सिस का है, ठीक है। इसमें जो है इसके ऊपर का वैल्यू धनात्मक होता है। यहाँ पे फिर इधर का जो वैल्यू होता है वो ऋणात्मक होता है। -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, ये आगे चलते रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो तल है इन दोनों रेखाओं की वजह से 4 भागों में विभक्त हो गया है। एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये। इसे हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। मतलब ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। साथ ही ये जो एक्स एक्सिस है इसको एक और नाम से जानते हैं जिसे भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुज। और ये वाई एक्सिस है, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटि, जिसे कोटि कहा जाता है। तो ये जो एक्स एक्सिस का नाम है इसे कोटि भी कहते हैं और वाई एक्सिस को कोटि भी कहते हैं और एक्स एक्सिस को भुज भी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। मतलब मोटा मोटी ये सारी चीज़ें आप लोग 9th में पढ़े होंगे। फिर एक चीज़ और पढ़े होंगे कि एक्स एक्सिस, ये जो एक्स अक्ष है इस पर किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है कितना? एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन वाई का वैल्यू 0 होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस एक्सिस पे चलेंगे तो सिर्फ एक्स के मानों में परिवर्तन होगा, लेकिन वाई के मानों में कहीं भी परिवर्तन नहीं। वाई के मानों में परिवर्तन तभी होगा जब हम इस रेखा से ऊपर या नीचे जाएंगे। अगर हम ऊपर जाएंगे तब वाई के मान में परिवर्तन होगा, नीचे आएंगे तो वाई के मान में परिवर्तन होगा। लेकिन यदि इसी रेखा पर हम चलते रहें तो वाई के मान में कहीं भी परिवर्तन नहीं होगा और इस रेखा पर वाई का मान हमेशा 0 होता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक एक्स कुछ भी हो सकता है लेकिन वाई 0 होगा। और वाई एक्सिस पर
वाई एक्सिस पर, इस एक्सिस पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो है, किसी बिंदु का निर्देशांक जो है इसका वाई एक्सिस कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस का जो वैल्यू है वो जीरो होगा, एक्स जीरो होगा, लेकिन वाई कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो एक्स एक्सिस पर एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई का वैल्यू जीरो होता है, और वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू जीरो होता है, लेकिन वाई कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। फिर हम लोग आते हैं चिन्ह के ऊपर कि ये जो प्रथम चतुर्थांश है इसमें किसी भी बिंदु का चिन्ह क्या होता है। तो आप जानते हैं कि इसमें किसी भी बिंदु का निर्देशांक हम लोग पहले x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे। तो x भी इधर प्लस होगा और y भी इधर प्लस होगा, मतलब इस बिंदु इस चतुर्थांश में प्लस प्लस, इस चतुर्थांश में माइनस और प्लस, इस चतुर्थांश में माइनस माइनस, इस चतुर्थांश में प्लस माइनस, ये इसका चिन्ह है। तो इतनी सारी बातें हैं। उसके बाद और एक चीज़, इसके बाद हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं कि कोई भी बिंदु हो, कोई भी बिंदु अगर मैं मान लेता हूँ कि कोई बिंदु यहाँ है, या कोई बिंदु यहाँ है, यहाँ पे, ठीक है, और इसका नाम P है, तो मैं कहूँ कि हम बिंदु P का निर्देशांक कैसे लिखेंगे, मतलब बिंदु P को कैसे लिखेंगे। तो किसी भी बिंदु को लिखने के लिए सबसे पहले उसके x निर्देशांक को लिखते हैं, मतलब कि ये बिंदु x एक्सिस के सामने कहाँ पर है। तो ये बिंदु x एक्सिस के सामने यहाँ पर है 3 पे, मतलब इस बिंदु का x निर्देशांक कितना है 3। फिर ये बिंदु y एक्सिस के सामने कहाँ है, तो यहाँ पे, मतलब इस बिंदु का y निर्देशांक कितना है 4। अतः हम ये कहेंगे कि इस बिंदु का निर्देशांक है 3 और 4, 3 4। मतलब कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए, किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले हम उसके x अक्ष का मान लिखते हैं, फिर उसके y अक्ष का मान लिखते हैं। कोई दिक्कत? इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। और अब हम लोग अपने जो मुख्य फार्मूला है जो हमारे क्लास 10th में दिया गया है उसके ऊपर चलेंगे। तो दोस्तों हम लोग आते हैं अपने बुक में दूरी सूत्र के ऊपर। तो थोड़ा सा हम लोग दूरी सूत्र के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, तो सबसे पहले ये दूरी सूत्र हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं। तो याद रखिएगा कि निर्देशांक ज्यामिति में इस दूरी सूत्र का, जैसे कोई बिंदु है इसका नाम मान लेते हैं A, और यहाँ पे कोई बिंदु है इसका नाम मान लेते हैं B, इसका निर्देशांक मान लेते हैं 2 5, इसका निर्देशांक मान लेते हैं 6 और 8। तो इस प्रकार जब भी इस दोनों बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी निकालने की बात हो तब हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना है। दूरी, या कहिए कि इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई, ये भी कह सकते हैं। मतलब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी या इस रेखाखंड AB की लंबाई। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो दूरी सूत्र जो होता है, दूरी
सूत्र ये होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। नहीं, इसमें अब एक बात और यहाँ पे आती है कि हम किसको x2 मानेंगे और किसको x1 मानेंगे, किसको y2 मानेंगे और किसको y1 मानेंगे। तो इसमें सिंपल सा ये समझ लेना है कि किसी एक बिंदु को बिंदु 1 मान लेना, किसी बिंदु को बिंदु 2 मान लेना। तो जिस बिंदु को हम लोग बिंदु 1 मानेंगे उससे x1 और y1 निकलेगा, और जिस बिंदु को हम लोग बिंदु 2 मानेंगे उससे x2 और y2 निकलेगा। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि ये बिंदु है दूसरा बिंदु, तो यहाँ से निकलेगा x2 बराबर 6 और y2 बराबर 8। और फिर मान लेते हैं कि ये बिंदु पहला बिंदु है, तो यहाँ से निकलेगा x1 बराबर 2 और y1 बराबर 5। तो जब हम लोग इसको इस फार्मूला में रखेंगे तो यहाँ से हम कहेंगे कि इन दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरी है, दूरी ए वी रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से बैठा देंगे x2 मतलब 2 घटा x1 मतलब वो x2 6 है, x2 6 है और x1 2 है, उसका स्क्वायर प्लस y2 8 है घटा y1 5 उसका स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ये घट करके 4 का स्क्वायर प्लस ये घट के आ जाएगा 3 का स्क्वायर, मतलब 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9 मतलब 25, मतलब 5 प्लस माइनस 5। तो इस बात को हमेशा यहाँ पे याद रखना है कि जो दूरी होता है, जो दूरी वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए जो इस रूट 25 का वैल्यू निकलेगा वो हमेशा धनात्मक होगा, प्लस 5 होगा। इस बात को याद रखना। तो मतलब लोग समझ चुके हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे निकालते हैं, और ये दूरी सूत्र आप लोगों को याद रखना है। इसमें एक विशेष स्थिति के बारे में हम लोग जानेंगे कि जैसे यहाँ पे कोई एक बिंदु है ए, और ये बिंदु ए मूल बिंदु है, और इसका निर्देशांक कितना होगा 0 0। मूल बिंदु है तो निर्देशांक 0 0 होगा। एक और बिंदु मैं मान लेता हूँ कि यहाँ बी है, इसका निर्देशांक कुछ भी है, जैसे x है या y है, कोई दिक्कत है नहीं। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, तो क्या होगा। तो हम लोग जब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र को थोड़ा ये कहता है कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बस इतना है। तब इसमें जो है x2 मैं मान लेता हूँ कि ये बिंदु 2 है, दूसरा बिंदु, ये दूसरा बिंदु है, तो दूसरा बिंदु है तो x2 मतलब यहाँ से आ गया x, और x1 अगर ये बिंदु पहला बिंदु मानता हूँ तो 0, प्लस y2 मतलब y घटा y1 मतलब 0, उसका स्क्वायर लगाना है, फिर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अंततः हम ये कहेंगे कि यह आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मतलब कि यदि किसी भी बिंदु की दूरी मूल बिंदु से निकालने के लिए कहा गया हो,
मतलब मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी, उसके लिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे कि जो बिंदु दिया हुआ है उसका स्क्वायर सिर्फ कर देना है, रूट अंडर में उसका स्क्वायर का योग कर देना है, निकल जाएगा। जैसे उदाहरण में हम लोग लेते हैं एक बिंदु, जैसे कि मूल बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु P है जो 0 0 है, और एक बिंदु यहाँ पे R है, और जो 5 और कितना है, 5 और 6 है। ठीक है, तो हम कहें कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि एक बिंदु मूल बिंदु है, और मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच की दूरी जो होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब तो हम लोग यहाँ कहेंगे कि पी आर बराबर जो हो जाएगा उसे डायरेक्ट कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये x और ये y। तो यहाँ से कहेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, मतलब 25 प्लस 36, मतलब 6 5 11, 1 5 1 6 61। मतलब इन दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरी है पी आर वो कितना है, रूट 61। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी बिंदु से मूल बिंदु की दूरी जब निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। फिर आते हैं एक और चीज़, अब इसमें यही दो फार्मूला अक्सर लगता है और लगेगा। अब हम लोग हिसाब की ओर आते हैं, जो हमारा प्रश्नावली है 7.1, ठीक है, उसमें हम लोग हिसाब को कैसे बनाएंगे। तो प्रश्नावली 7.1 नहीं 1, तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच, युग्मों मतलब दो बिंदु दिया गया है, एक बिंदु यहाँ है एक बिंदु यहाँ है, इन दोनों बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी को निकालना है। मतलब पहला कि यहाँ पे पहले लिख देते हैं प्रश्नावली 7.1 नहीं, हम लोग 1 नंबर का पहला हिसाब जब बनाते हैं तो यहाँ देखते हैं कि है 2 3 एक बिंदु, नहीं इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक बिंदु ये है 2 3 और एक बिंदु और है 4 1, कितना है 4 1, ये बिंदु है 4 1 और ये बिंदु है 2 3। मैं मान लेता हूँ कि इस बिंदु को A और इस बिंदु को B, तो ए बी के बीच की दूरी मतलब ए और बी से जो दोनों के बीच की दूरी है वो कितना होगा वो हमें निकालना है। मतलब बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी को हमें निकालना है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ से हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र से ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग किसी एक बिंदु को बिंदु 2 मान लेंगे और किसी एक बिंदु को बिंदु 1 मान लेंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि ये बिंदु 2 है, तो इससे निकलेगा x2 और y2, इसको हम लोग मान लेते हैं बिंदु 1 है, तो इससे निकलेगा x1 और y1। ठीक है, तो मैं इसको बिंदु 2 माना तो x2 निकलेगा 4, और इससे बिंदु 1 माना तो इससे निकलेगा x1 का स्क्वायर प्लस y2 मतलब 1 घटा y1 मतलब 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग फिर कहेंगे ये 4 में 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। दोस्तों आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि 4 माइनस 2 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर 2 4 माइनस 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 में माइनस 3 गया मतलब माइनस 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 4 8 हो जाता है। हम यहाँ 8 को ऐसे लिखते हैं 4 गुना 2 करके, फिर
4 का वर्गमूल निकल जाता है 2 और ये 2 अंदर में बच जाता है रूट 2 में। इस प्रकार हम देखते हैं कि ए बी के बीच की जो दूरी है, ए बी की जो बीच की दूरी है वो कितना निकल के आता है 2√2। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों हम लोग अब आते हैं 2 नंबर हिसाब की ओर, जो कि यहाँ पे सेम 1 नंबर के ही जैसा है। इसे आप लोग खुद से घर पे बनाइएगा। नंबर 3 की ओर हम लोग आते हैं। अब 3 को हम बताएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा हिसाब है। 3 नंबर में एक बिंदु है ए बी जिसका निर्देशांक है, मतलब मैं मान लेता हूँ ये बिंदु ए है, ठीक है, इसका निर्देशांक है ए बी। और एक बिंदु यहाँ पे है बी जिसका निर्देशांक है -a -b, -a और -b। कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हमें निकालना है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र से पता है ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की दूरी ए बी होगा, और ए बी जो है होगा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ के बाद मान हम लोग रखेंगे तो x2 x1 y2 y1 किसको मानेंगे ये तो आप लोगों को बता चुके हैं कि बिंदु इसको 2 मान लेना है। तो बिंदु 2 से x2 निकलेगा, x2 मतलब -1। इसको बिंदु 1 मान लेना, तो यहाँ से 1 निकलेगा, तो यहाँ से पहले से एक माइनस है और ये वाला a हो जाएगा, प्लस y2 मतलब -b माइनस y1 मतलब b। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। तो फिर आते हैं -a और -a दोनों जुट करके -2a हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे फिर -b और -b जुट करके -2b हो जाएगा, इसका स्क्वायर। फिर -2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, प्लस -2b का स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग ये सोचते हैं कि दोनों में 4 है और 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस प्रकार आप लोग देखते हैं यहाँ से कि ये निकला है, मतलब 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, मतलब 4 निकल जाएगा 2 के रूप में, मतलब रूट से बाहर। तो यहाँ हो जाएगा 2 और ये जो है अंदर में रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही अपना आंसर है। तो फिर आगे एक और हिसाब है 2 नंबर का। 2 नंबर हिसाब क्या है? तो 2 नंबर हिसाब कहता है, वही मूल बिंदु वाली बात है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये कहता है कि बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? वही बात है, बस इतना आपको निकालना है, इसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए। मतलब बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको, बस सीधा इतना समझ लेना है कि बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी निकालना है। मतलब एक बिंदु यहाँ है ए जिसका निर्देशांक है 0 0, और एक बिंदु मान लेता हूँ मैं यहाँ है बी में पहले बी मान लेता हूँ, यहाँ है बिंदु बी, इसका निर्देशांक कितना है? इसका निर्देशांक है 36 और 15, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हमें निकालना है, मतलब ए बी। तो हम लोग कहेंगे दूरी सूत्र से ए बी निकालना है। तो आपको पता होगा कि अगर
किसी भी बिंदु की दूरी हम मूल बिंदु से निकालते हैं तो उसका फार्मूला सीधा सीधा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब कि ये वाला जो बिंदु है, मूल बिंदु को छोड़कर जो बिंदु है उसके कोई दिक्कत। यहाँ से हम लोग कहेंगे कि 36 का जो वर्ग होता है, 36 का जो वर्ग होता है वो होता है कितना, गुना करके 36 गुना 36 कह लीजिए तो कितना हो जाता है, हाँ ये हो जाता है कितना 1296। कितना होता है 1296 प्लस ये 15 15 ये 225। तो फिर यहाँ से हम लोग इसको जोड़ देंगे, 6 5 11 9 2 11 12 2 बाकी 1 14 1521। 1521 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1521 का यही ना वर्गमूल निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे निकाल लेते हैं, थोड़ा सा हमें भी याद नहीं है 1521 का। तो यहाँ से कहेंगे 3 तिया 9 लग जाएगा, यहाँ से 6 2 1 6, तो यहाँ से कितना देना चाहिए, ये पूछ जाएगा मतलब 9 8 9 नंबर 9 देना चाहिए ना, 9 9 नंबर 81 बाकी 8 9 6 54 और 8 62 मतलब 9। कहने का मतलब है कि इसका जो यहाँ से आएगा वर्गमूल ये कितना आ जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 39 मतलब 39 गुना 39। तो ये 2 39 में से 1 39 बाहर निकल जाएगा और यही इसका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मतलब। तो यहाँ तो थोड़ा सा वर्गमूल भी आप लोग सीख गए होंगे। 18 का 8 बाकी 1 और 6 1 7, इसका ये 2 गुना होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसका 2 गुना ये होना चाहिए, ये इसका 2 गुना ये होना चाहिए। और यहाँ से कट के 0 हो गया है 10। तो 2 नंबर का हिसाब भी दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे। अब आते हैं 3 नंबर हिसाब की, ठीक है। तुम लोग 3 नंबर हिसाब अगली क्लास में पढ़ेंगे।